रक्तदान शिविर के दौरान प्रायः सभी सत्रों के अंत में रोज 4 सत्र में बैठते हैं, 4 मीटिंग। सभी मीटिंग के अंत में हम लोग एक मंत्र को दोहराते हैं। आपको दोहराना नहीं है, तो बता। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप अजरहम अमरहम अखंडम अनूप। मैं ज्ञान स्वरूप अजर अमर अखंड सबसे विलक्षण शुद्ध चैतन्य हूँ। मैं उत्तम पुरुष। लेकिन धर्म के क्षेत्र में उत्तम पुरुष की चर्चा प्रायः बहुत कम होती है। अधिकतम चर्चा अन्य पुरुष की होती है, चाहे हिंदी व्याकरण हो, चाहे अंग्रेजी का व्याकरण हो, कोई व्याकरण हो। 3 पुरुष हिंदी में हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष कहते हैं। अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहते हैं। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, जो कहने वाला है, जो कह रहा है। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, जिससे कहा जा रहा है, जिसको सुनाया जा रहा है, जिसको समझाया जा रहा है। अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन, जिसके बारे में कहा जा रहा है, जो भी हमारे सामने है नहीं, उपस्थित नहीं है, दूर में है। और धर्म आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रायः चर्चा उसकी होती है जो हमारे निकट है नहीं, दूर है, ये पहले हो चुके हैं, या कहीं आकाश पाताल में बैठा हुआ है, चर्चा उसकी होती है। मैं की चर्चा, क्योंकि मैं तो प्रत्यक्ष है ना, मैं ही ना हूं तो अन्य पुरुष की चर्चा कैसे होगी? अन्य पुरुष की चर्चा करने के लिए उत्तम पुरुष को मुझे होना आवश्यक है, और वही नहीं है तब फिर चर्चा कौन करेगा? और अन्य पुरुष की आवश्यकता भी उत्तम पुरुष के लिए नहीं, वह भगवान, वह परमात्मा। क्यों? मेरे अपने कल्याण के। लेकिन ध्यान उधर नहीं दिया जाता। बीजक ज्ञान 34 में सदगुरु कबीर ने कहा है, वह कहे सब कोई, वह कहे काज नहीं हो, वह तो कहे सुने जो कोई, स्वर्ग पताल न देखे जो। ज्ञान 34 प्रकरण में सदगुरु कबीर ने हिंदी वर्णमाला के सभी 34 अक्षरों पर 2-2 पंक्तियां कही है, चौपाई। वह अक्षर पर वे कहते हैं, वह कहें सबको, वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह ब्रह्म, वह खुदा, वह गाड, वह स्वर्ग, वह मोक्ष, सब यही कह रहे हैं। वहां स्वर्ग है, वहां मोक्ष है, वहां परमात्मा है, वहां भगवान मिलेगा, इस प्रकार से कह रहे हैं। लेकिन वह और वहां कहने से कल्याण नहीं होने वाला। वह और वहां कहने से किसी को आत्मबोध और आत्मसंतोष का अनुभव नहीं होने वाला है।
वह की बात तो वही कहता है जिसे स्वर्ग और पाताल अर्थात वास्तविकता का बोध नहीं होता है। जिसे मैं का बोध हो जाएगा वह की चर्चा में नहीं पड़ेगा, वह की तलाश में नहीं पड़ेगा। वह की खोज वही करता है जिसे अपने आप का पता नहीं है, जबकि वो खुद खोज कर रहा है और सब पर संदेह किया तो सब पर संदेह किया जा सकता है, अपने पर संदेह नहीं किया जा। वाचस्पति मिश्र भारतीय दर्शनों क्षेत्र में एक बहुत बड़े विद्वान हैं, मिथिला के पंडित थे। सभी दर्शनों की महाव्याख्या द्वादश दर्शन कानन पंचानन कहा जाता है। सभी दर्शनों में घूमने वाला शेर कहा जाता है। उन्होंने कहा है नहीं कच्चित संदिग्धे वह हम न हम वाकी। किसी भी व्यक्ति को संदेह नहीं होता है कि मैं हूं या नहीं हूं। ईश्वर पर, ब्रह्म पर, खुदा पर, गाड पर, स्वर्ग पर, नरक पर, कर्म फल भोग पर, पुनर्जन्म पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन क्या किसी को संदेह होता है कि मैं हूं या नहीं हूं? क्या ये कहना पड़ता भाई अच्छा रुको मैं दूसरे पूछ रहा बताता हूं कि मैं हूं या नहीं हूं? मैं तो हूं। तो संदेह किसी हर आदमी को निश्चय है कि मैं हूं, लेकिन हम उसी को भुला करके जो कि मैं परम सत्य है। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है अस्ति कश्चित् स्वयं नित्य अहम प्रत्यय लंबना अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षण। अस्ति है कश्चित कोई, अस्ति कश्चित स्वयं नित्य जो स्वयं है अपने आप और नित्य है। कौन? अहम प्रत्यय लंबना, अहम मैं, प्रत्यय बोध ज्ञान, लंबना आधार, मैं बोध का आधार, मैं ज्ञान का आधार। कोई नित्य स्वयं नित्य सत्ता है, वो है कैसा? अवस्था त्रय साक्षी सन, जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीन अवस्थाएं उसका साक्षी सन है, सत्ता। वो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है और पंचकोश विलक्षणा पांचों कोशों से अलग, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, ये पांच कोश माने जाते हैं। कहीं पर कहा जाता है अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय कहा जाता है। ये प्रायः पांच कोश की चर्चा चलती है, कहीं कहीं 9 कोश की भी चर्चा आ जाती है। समझना है तो सरल बोध पढ़ लेना गुरुदेव जी के, बस थोड़े में बता दिया गया। तो स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। अभी हम जाग रहे हैं तो इसे सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं। और हम ही ना होते तब कौन जानता है? सपना में हम रहते ही हैं, सपना में भी हम
मनोमय के द्वारा जानते हैं। जागृत में हम जानते हैं इंद्रियों के माध्यम, आंख से, नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से जानते हैं। और जब सो जाते हैं, सपना देखते हैं, तब जो अंदर जो संस्कार है मनोमय में, उसको हम देखते हैं। वहां भी हम लोगों से मिलते जुलते हैं, काम धाम करते हैं, बातचीत करते हैं, रोते गाते हैं, हंसते खिलखिलाते हैं, सुखी दुखी होते हैं, सब सपना में चलता रहता है। लेकिन मैं ही ना होता तो, यदि मैं ही ना हो तो सपना कौन देखेगा? और हम जागने पर कहते हैं आज मैंने ऐसा सपना देखा, अच्छा बुरा जो। और सुसुप्ति, वहां जानना नहीं होता, लेकिन फिर भी हम जानते हैं आज मैं खूब शांति से सोया। तो शांति से आप सोए थे, कौन जा रहा था वहां पर? आप ना होते, आज इतनी गहरी नींद में सोया कि कुछ पता नहीं चला। किसको पता चला? कुछ पता किसको नहीं चला? मैं को पता नहीं चला ना। यदि मैं ही ना होता तो कैसे कहता मुझे कुछ पता नहीं चला? वहां तो मैं हूं ना। तो मैं तीनों अवस्थाओं का, जागृत में हम देखते हैं, सपना को भी देखते हैं, और सुसुप्ति में कुछ नहीं को देखते हैं, कुछ नहीं को जानते हैं। ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना। इन कुछ नहीं को कौन जाना? मैं। और मैं ही ना होता तो कौन जानता उसको? मैं तो हूं ना। तो तीनों अवस्थाओं का साक्षी। और ये 5 कोष जो कहा गया, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, इसका भी जानते हैं। अन्नमय कोष, अन्न से पलने वाला शरीर। प्राण में प्राणों का समूह, प्राण, अपान, व्यान, उदान, ये 5 प्राण माने गए हैं। इनका जो समूह है ये प्राणमय समूह है। मनोमय, अंदर के संस्कार। ज्ञानमय जो चित्तवृत्तियां है। विज्ञानमय जो मन शांत हो जाता है, या अंदर एक अहम, एक अखंड आत्मा का बोध हो जाता है, या जो सब कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, जब सब शांत हो गया, एक आनंद अनुभूति जो होती है, वो आनंद में, उसको भी वो जानने वाला है। बात है कि मैं बोध, अहम शुद्ध चेत, मैं हूं ना शुद्ध। तो सबसे पहला है मैं, और उसी मैं का हमें बोध नहीं रहता है। हम सबका ज्ञान करते हैं, सबको जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं कौन हूं जो सबको जानने वाला हूं या सबको जानना चाहता हूं? मैं कौन हूं जो ईश्वर को पाना चाहता हूं? मैं कौन हूं जो मोक्ष पाना चाहता हूं? मैं कौन हूं जो दुख से छुटकारा पाना चाहता हूं? पहले ये तो समझना पड़ेगा ना। यदि मैं ही नहीं हूं तो दुख से छुटकारा के लिए आवश्यकता ही नहीं। यदि मैं ही नहीं हूं तो मुझे भगवान की क्या जरूरत? पहले मैं हूं, यह निश्चय। लेकिन मैं कौन हूं फिर, ये समझना। तो मैं सत्य, सबका आधार। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृत नाश। तो ये बीजक के पाठफल में आती है साखी। अस्ति सत्ता है, किसकी सत्ता है? आत्मा राम की, मैं की सत्ता। और मन और माया से जो हम देखते हैं वो नास्ती है, बदलने वाला है, अभी है कल नहीं रहने वाला। जो अभी है उसको भी हम जान रहे हैं, कल नहीं रहेगा उसको भी हम जान रहे हैं। सारी चीजें बदल रही है, दुनिया में हर चीज बदल रही है, निरंतर गतिशील है।
संसरति इति संसारः कहा गया। संसरण जहां होता है, निरंतर संसरण होता रहे, मतलब जो सरकता रहे, खिसकता रहे, आगे बढ़ता रहे, जहां स्थिरता ना हो, उसी का नाम संसार है। और बाहर स्थिरता कहीं है ही नहीं। सब कुछ पता है, सब कुछ शरीर से संसार तक जो हम जानते, देखते, सुनते हैं, सब परिवर्तनशील है। लेकिन इस परिवर्तनशीलता के भीतर, क्या कहना चाहिए, इस परिवर्तनशीलता के बाहर एक ऐसा तत्व है जो अपरिवर्तित है, एक रस। वह कौन है? वह मैं कहने वाला निश्चेतन सत्ता है। क्योंकि वह भी बदल गया होता तो परिवर्तन को जानता कैसे? जानने वाला भी परिवर्तित हो जाए, जानने वाला भी बदल जाए, तो परिवर्तन को जानेगा कौन? परिवर्तन को वही जानेगा जो परिवर्तित नहीं होता है। तो जहां तक जड़ संसार का पसारा है, सब परिवर्तित होने वाला है। ये इससे भिन्न जो मैं कहने वाला आत्मसत्ता, चेतन सत्ता है, वो अपरिवर्तित, एक रस, तीनों काल में एक समान एक जैसा रहने वाला। इसीलिए उसको कहा गया, कुटस्थ कहा गया है, बिल्कुल स्थित। कुटस्थ के और भी अर्थ होते हैं। तो सबसे पहले जानना होगा अपने को, मैं हूं। और मैं हूं यदि ये भाव हो, तब दृढ़तापूर्वक ये भाव मन में बैठ जाए और ये पता चल जाए कि मैं एक रस हूं, बदलने वाला नहीं हूं, तो सारा भय खत्म। क्योंकि जो मेरा है, जो मैं हूं, तो सदैव रहने वाला हूं ना, कुछ कभी छूटेगा नहीं, मुझसे अलग होगा ही नहीं। और मुझसे अलग जो होगा वो मेरा है नहीं। बीच में मिल गए, बीच में छूट जाएंगे, तब भय किसके लिए, किसके लिए रोना? अपने को भूल कर हम दूसरों को अपना मानने लग जाते हैं, तब रोना धोना होता है, तब भय होता है। तो सबसे पहले मैं को जानना, अहम शुद्ध चेतन, मैं हूं पहले। और कैसा हूं मैं? शुद्ध हूं। शुद्ध का अर्थ क्या है? जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो। शुद्ध दूध मतलब इसमें कुछ मिला नहीं, कुछ मिला मतलब शुद्धता गायब, मिलावटी हो गई कोई भी चीज। तो मैं तो हूं, लेकिन कैसा? मैं शुद्ध हूं, मुझ में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। ये जड़ मुझसे अलग है और शुद्ध हूं। यदि मेरे स्वरूप में काम क्रोध होता, लोभ मोह होता, राग द्वेष होता, तो मैं इनसे कभी अलग हो नहीं सकता। मन के विकार हमें अशुद्ध बनाते हैं। वैसे जीव अशुद्ध नहीं होता, अशुद्ध तो मन होता। लेकिन जीव के स्वरूप में, हमारे स्वरूप में कोई विकार होता किसी भी प्रकार का, तो कितनी भी हम साधना करें, कितनी भी साधना करते, हम कभी विकारहीन, विकार मुक्त हो ही नहीं सकते, निर्विकार हो ही नहीं सकते। स्वभाव को कैसे बदलोगे? हम कितने कुछ भी उपाय कर ले, क्या आग से उसकी गर्मी को अलग किया जा सकता है?
आग का स्वभाव है उष्णता, अलग नहीं कर सकते। ऐसे हमारे स्वरूप में अशुद्धता रहती, मलिनता रहती, तो उसे उसको अलग कैसे करते। लेकिन जो विकार है, इन विकारों का पूरी तरह से त्याग किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि ये विकार मेरे स्वरूप में नहीं, आयातीत है, विदेशी है ये। और इसीलिए इनका त्याग जरूरी है। ये पहले ये निश्चय होगा कि मैं तो हूं ही, लेकिन मैं बिल्कुल शुद्ध हूं। अशुद्धता, मलिनता मेरा स्वभाव नहीं, मलिनता मेरा स्वरूप नहीं है। तब इस साहस होगा कि मैं अपने मन के विकारों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन जब हम ये मान लेते नहीं, ये तो सारा स्वभाव है, इनसे हम बच ही नहीं सकते, पहले से हिम्मत हार गए, पहले से हथियार डाल दिए। जैसे कहा जाता है, महाभारत की लड़ाई में, महाभारत युद्ध जब होना था, तो कौरव पक्ष की सेना में अपने गुरु, पीर, दादा, बाबा, काका, भाई, भतीजा, सखा, मित्र को देखकर अर्जुन ने हथियार डाल दिया। नहीं, ऐसे हम सब भी हथियार डाल दिए हैं। ये तो स्वभाव है साहब, इनको जितना तो मुश्किल ही है, इन पर तो विजय पाना असंभव है। लेकिन जब कोई कृष्ण रूपी गुरु मिल जाते हैं समझाने वाले, नहीं तुम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हो, देखो कि मैं इन पर विजय प्राप्त कर लिया हूं, तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम भी मेरे जैसे ही। तब हमारे अंदर साहस। बिना गुरु के साहस जगता नहीं, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन गुरु कितना भी समझा ले, गुरु का समझाने पर जब हमारे अंदर निश्चयता नहीं होगी, हाँ, और बात पूरी समझ में नहीं आ आएगी, हाँ, सच कहा जा रहा है कि मैं बिल्कुल शुद्ध हूं और अपने को मैं पूरा जीवन शुद्ध बना करके रख सकता हूं, इस साहस जब होगा ना, तब साधना में बल बढ़ेगा। अब तब हम साधना में एक रस लग पाएंगे। लेकिन पहले से हिम्मत हार गए, ये तो स्वभाव है, इनको जितना ही कठिन है, इनका त्याग ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए बहुत कुछ करने के बाद भी हमारी प्रगति नहीं हो पाती है आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में। तो पहले स्वयं का निश्चय, मैं हूं, और कोई हो या ना हो, मैं तो हूं, ये निश्चय। दूसरा निश्चय क्या होगा, मैं शुद्ध हूं, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल निर्मल, कहीं अशुद्धता जरा सा भी, मैल जरा से भी, मलिनता रंच मात्र मेरे स्वरूप में नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल शुद्ध हूं। दुनिया की हर चीज अशुद्ध हो सकती है, लेकिन मैं अशुद्ध नहीं हूं, मैं शुद्ध हूं और शुद्ध ही रहूंगा। शुद्धता मेरा स्वभाव है, शुद्धता मेरा स्वरूप है। ये साहस, ये निश्चय होना, तब काम बने। अब फिर मैं चेतन हूं, मैं जड़ नहीं, चेतन हूं मैं। जड़ को सुख दुख का बोध नहीं हो, जड़ में चेतना नहीं है, वो अपने को नहीं जान सकता, ना दूसरे को जान सकता। मैं अपने को भी जानता हूं, दूसरे को भी जानता हूं, जड़ को भी जानता हूं। क्या ये चेतना गुण
आखिर है किसमें? चाहे हम मिट्टी, पानी, आग, हवा कह लें अपनी सरल भाषा में, जब वैज्ञानिकों ने 118 से अधिक जो तत्व निर्धारण किया हम वो भी कह लें, किसी भी मूल भौतिक द्रव्य में चेतना गुण नहीं है। लेकिन चेतना तो है ना। और नियम क्या है? मूल कारण में जो गुण धर्म नहीं होंगे उनके कार्य में वो गुण धर्म नहीं आ सकते हैं। कार्य में वही गुण धर्म आएंगे जो गुण धर्म उसके कारण में होंगे। इसलिए वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने कहा है, कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्टा। कारण के गुण पूर्वक ही कार्य में गुण देखे जाते हैं। अब मूल कारण भौतिक द्रव्यों में जब चेतना गुण नहीं है तो उनके कार्य शरीर में कहां से आ गए? लेकिन चेतना तो गुण है ना। और कोई भी गुण बिना किसी द्रव्य के नहीं रहेगा। गुण किसी गुणी में ही हो। गुण में गुणी, वो गुणी माही गुण है। सदगुरु श्री काशी साहब ने जड़ चेतन भेद प्रकाश में कहा, गुणे और गुण अलग नहीं होते। से गुड़ और मिठास अलग अलग करोगे। बर्फ से शीतलता को निकाल कर बाहर करोगे क्या? बर्फ मतलब शीतलता। तो क्योंकि वो बर्फ गुणे है, शीतलता गुण है। गुड़ गुणे है, मिठास उसका गुण है। तो चेतना तो एक गुण है ना। तो किस द्रव्य में होगा वो? जड़ द्रव्य में तो है नहीं। इसलिए यह निश्चय होता है कि जड़ तत्वों से अलग कोई ऐसा द्रव्य है, एक ऐसा तत्व, एक ऐसा पदार्थ है। पदार्थ मतलब ये नहीं जैसे मिट्टी, पानी जो हमें और जो देखते हैं स्थूल पदार्थ, ऐसा पदार्थ नहीं। पदार्थ मतलब सत्तावान, अस्तित्ववान, जिसकी सत्ता है, उसे आप पदार्थ कहो। क्योंकि पद और पदार्थ दोनों अलग अलग होते, ये भी समझ। पदार्थ पद में साहब ने एक भजन में कहा भी है, पद अलग होता है, पदार्थ अलग होता है। पानी एक पद है। पद मतलब नाम है। पदार्थ क्या है? एक ऐसा द्रव जो ठंडा होता है और जिसे पीने से प्यास बुझती है। पानी शब्द है। उस तो पानी शब्द से, पानी पद से उस पदार्थ का बोध होता है जो हमारे प्यास बुझाती है। तो पद अलग होता है और पदार्थ अलग। तो वो पदार्थ क्या है? जिसमें चेतना गुण है, उसी को हम चेतन कहते हैं। और वो चेतन मैं कहने मतलब हर जीव चेतन है। क्योंकि मैं की आवाज सब जगह है। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप कहते हो मैं। तो मैं शुद्ध हूं और चेतना गुण संपन्न हूं। मेरे अलावा मतलब चेतन के अलावा चेतना गुण और कहीं नहीं है। मुझे चेतना बाहर से पाना नहीं है, वो मेरा स्वाभाविक गुण है। शरीर संबंध से कम ज्यादा वो गुण का भी उद्घाटन या विलोपन होता रहता है। और साथ साथ मैं ज्ञान स्वरूप। ज्ञान गुण कहाँ है? गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे कि धरती के अंदर कहीं पानी का स्रोत है,
कहीं तेल का स्रोत है, कहीं लोहे की खान है, कहीं कोयले की खान है, कहीं सोने चांदी अभ्रक अन्य धातुओं की खान है, कहीं ज्ञान की खान या कहीं ज्ञान का स्रोत है बाहर। लेकिन ज्ञान तो है ना, वो ज्ञान की खान, वो ज्ञान का स्रोत कौन? मैं मैं का धन्यवाद, इस चेतन, इस जीव ही। और किसी भी खाने में ये रहे, हर खाने में जीव ज्ञान स्वरूप रहता है, कम ज्यादा होता है। एक छोटी सी चींटी होती है, कहीं जा रही है, अब एक हल्का सा एक छोटा सा ट्रेन सामने रख दो, चींटी को पता चल जाता है कि हाँ बाधा है, रास्ता बदल दे। कई बार हम कोई पुस्तक खोलते हैं पढ़ने के लिए, बहुत छोटे छोटे कीड़े, बहुत छोटे कीड़े होते हैं, इतने छोटे कि पकड़ना भी मुश्किल। ये लगता है कि मर न जाए, फूंकते हैं कभी उसको हटाने के लिए, इतना चिपक जाता है वो कि फूंको तो उसे चिपका रह जाता है। उसे भी ज्ञान हो गया ना खतरा है, क्योंकि वहां भी वो जीव है, जैसे हमारे स्वरूप में जीव, इस शरीर के अंदर उस छोटे से कीड़े के अंदर भी जीव, और वो है कैसे? ज्ञान स्वरूप। ज्ञान बाहर से पाना नहीं, अंदर है, सिर्फ उद्घाटन करना, प्रगटीकरण करना। लेकिन हमारा मन चंचल बना रहता है, इंद्रिया इंद्रिया बहिर्मुख बनी रहती है, एकाग्रता आती नहीं है। इसलिए ज्ञान स्वरूप होते हुए भी हमें भरपूर ज्ञान नहीं हो। तो ज्ञान हमें बाहर पाना नहीं है, ज्ञान हमारा स्वरूप है। और सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अपने को और अपने बंधनों को समझ लेना। व्यवहार के लिए बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में अपने को समझना और अपने बंधन और दुख के कारण को समझना, यदि दो समझ लिए और एक कारण दूर कैसे हों, बंधन बनते कैसे हैं, दुख आता कैसे, इसको भी समझना, उसके स्रोत को समझना। क्योंकि जब बंधन के कारण को हम समझ नहीं पाएंगे तो बंधनों का निवारण करना असंभव जैसे होगा। इसीलिए जैसे कि तथागत बुद्ध ने कहा ना, दुख आर्य से दुख तो है, बंधन है मतलब दुख है, लेकिन दुख अपने आप तो नहीं होगा ना, कोई कारण होगा वो। तो दुख से बचना है तो दुख के कारण को जानना पड़ेगा। दुख का किस कारण से? दुख कारण नहीं, दुख कार्य है। और कार्य मिटाना है तो कारण को समझना होगा। कारण का निवारण किए बिना कार्य का निवारण नहीं हो सकता। हम दुख से बचना तो चाहते हैं, लेकिन दुख के कारण का हम ज्ञान नहीं कर पाते। बहुत कुछ जान चाहते हैं दुख से छुटकारा, लेकिन दुख का कारण नहीं जानते। क्यों? मोह के कारण से। जितना मोह बढ़ता है हमारा ज्ञान ढलता चला जाता है, जितना जितना हमारा मन बहिर्मुख होता जाता है उतना हमारा ज्ञान ढलता जाता है। ज्ञान भीतर है, ज्ञान कहीं पाना नहीं है, लेकिन मोह का आवरण है, बहिर्मुखता का आवरण है, विषय विकारों का आवरण है। तो पहले ये समझना होगा, जितना जितना मोह घटता जाएगा उतने उतने वास्तविकता का बोध होता जाएगा। बात यहाँ यही है
कि मुझे ज्ञान बाहर से पाना नहीं, ज्ञान भीतर है। गुरु भीतर के ज्ञान को उद्घाटित करने में सहयोगी बनते। गुरु अपने भीतर से ज्ञान निकाल करके हमारे भीतर डालते नहीं। कोई अध्यापक अपने भीतर से ज्ञान निकालकर एक एक विद्यार्थी भीतर में डालता नहीं, समझाता है। और समझाने से तो जितना ग्रहण कर लेगा उस विद्यार्थी भीतर से वो प्रकट हो जाता है। ऐसे गुरु के बाद वो अपने उपदेश से हमारे अंदर जो आवरण पड़ा हुआ है उस आवरण को दूर करने का काम करते हैं। आंखों में जो मारा पड़ा है उस मारा को दूर करने का, तो ज्ञान उद्घाटित हो जाता है। तो हम ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन मोह में आबद्ध हो गए, अपने को भूल जा रहे। और जब मोह को दूर करते जाएंगे ये समझ में आएगा कि ये दुख का कारण, मेरे अज्ञानी होने का कारण ये मोह ही है। तब धीरे धीरे अब फिर मैं अजर तो हूं ही। अजर का मतलब जो कभी पुराना नहीं होता है, कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता। इसलिए जीव को कहा गया है पुरातन। पुराना अलग है, नया से पुराना होगा, लेकिन पुरातन जो सदैव नया रहता है, एक रस रहता, वो पुरातन हो, तो वो अजर होता। अजर का मतलब होता है कभी जीर्ण न होने वाला, कभी बूढ़ा न होने वाला, कभी कमजोर न होने वाला। मैं अजर तो हुई है, अमर है ही है। क्योंकि अमर इसलिए है कि जीव का जन्म ही नहीं हुआ। जीव यदि बना होता तो अमर नहीं होता और अजर भी नहीं होता। ये मकान बना है तो जीर्ण हो गया, और जीर्ण होकर के मकान ढह जाएगा। पुराना हो रहा है मतलब जीर्ण हो रहा है, और जब मिट्टी मिल जाएगा तो मर गया। ऐसे हर चीज बनी हुई चीज जीर्ण होती है, और बनी हुई चीज एक दिन विनष्ट होती है। जीव बना ही नहीं है, अनादि है, तो जीर्ण क्यों होगा? अजो नित्या कहा गया है गीता में। ये अज है, अजन्मा, इसलिए वो नित्य है। जो अजन्मा होगा वो नित्य होगा, और जिसका जन्म होगा वो नित्य नहीं हो सकता। और जो नित्य नहीं होगा वो मरण धर्मा होगा। मैं शुद्ध चेतन तो हूं, लेकिन साथ साथ कभी जीर्ण न होने वाला और कभी मरने न, लेकिन मरने का डर बहुत है अमर, और डर रहे मरने से। नाम बड़े दर्शन छोटे वाले। क्यों? क्योंकि हमने ये मान लिया कि मैं शरीर हूं। जितनी देह बुद्धि रहती है हमारी, आत्म बुद्धि विलुप्त हो जाती है, और देह बुद्धि में हमेशा मौत का भय बना रहे। आत्म बुद्धि जब दृढ़ता पूर्वक बैठ जाएगी मन में, दृढ़ भाव हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तब भय क्यों हो? प्रारब्ध बस कंडोलता अब छूट जा चाहे जहां। ऐसे जो ज्ञानी होते हैं ना, बस प्रारब्ध के शरीर चल रहा है जब तक है, चाहे जहां छूट जाए, है ही नहीं। तो शरीर का जन्म होता है, इसलिए शरीर जीर्ण होता है और शरीर मरता है। और शरीर नहीं, हर चीज
में जीर्णता है और मरना है, लेकिन मैं अजन्मा हूं, इसलिए न मैं जीर्ण होने वाला हूं, कहीं पुराना होने वाला हूं, और न मैं कभी मरने वाला हूं। ये भाव हो जाएगा ना तो सारा भय खत्म। अखंड, जो कभी न टूटे। लोग कहते हैं ईश्वर अंत जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंत है और अविनाशी है, चेतन है, अमल है, मल रहित, विकार रहित, सहज सुख राशि। लेकिन प्रश्न यह है, जो अंत है तो अमल कैसे होगा, और अंत है तो अविनाशी कैसे होगा? जब तक विकार नहीं होगा, मल नहीं होगा, तब तक टुकड़ा नहीं होगा। विकार ही तो मल है, विकारी चीज ही खंडित होती है। ईश्वर तो विकार रहित है, अविकारी है, अविनाशी है, तो टूटा कैसे ईश्वर? ईश्वर ईश्वर टूटा नहीं तो जीव उसका अंत कैसे बन गया? और जीव अंत बना है तो फिर टूट जाएगा। एक कागज है का पन्ना है, तोड़ते हैं उसको, उस टुकड़े का भी टुकड़ा होगा, और टुकड़ा होते होते पता नहीं खत्म हो जाएगा, और जो शेष बचा वो भी टूटते टूटते खत्म हो जाएगा। तो ईश्वर भी खत्म हो जाएगा और जीव भी खत्म हो जाएगा। फिर दोनों टूटने वाले हो जाएंगे, खंडित होने वाले हो जाएंगे। तो एक भावना की बात है, ये एक विशिष्ट द्वैत मत की बात है कि जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी। लेकिन तथ्य यह है कि जीव न किसी का अंत है, न ये अंती है, न कारण है न कार्य है, इसलिए ये अखंड है, कभी खंडित न होने वाला, एक रस रहने वाला, इसलिए इसे शाश्वत कहा जाता है। सनातन भी इसलिए कहा जाता है। सनातन मतलब जो सदा रहने वाला, वो आज तो सनातन वाला नहीं, जो सनातन धर्म का है वो अलग चीज। जो सब समय रहे वही सत्य होता है, एक रस सत्य जो कभी खंडित नहीं होता। इसलिए निर्भय हो निकाल सकता है, डरिए मत कि मेरा विनाश हो जाएगा और फिर मेरा क्या होगा। आपका विनाश होगा ही, आप सदैव रहने वाले, क्योंकि आपका टुकड़ा होगा ही नहीं, अखंड है आप। और अनुपम, अनुपम उपमा रहित, जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके, जिसकी उपमा किसी से ना। जीव कैसा है? जीव जीव के समान है, बस इतना कह सकते। क्योंकि बाकी जितनी भी चीजें हैं ना, वो तो विकारी है, जड़ है, परिवर्तनशील है। और जीव चेतन है, निर्विकार है, अपरिवर्तित है। तो जीव की तुलना कैसे करोगे, जीव की उपमा किससे दोगे? कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी उपमा दूसरे से दी ही नहीं जा सकती, उसकी उपमा उसी से ही दी जा सकती है, बस। कहते हैं आकाश के समान निर्मल, ठीक है, तो आकाश किसके समान निर्मल है? आकाश आकाश के समान है, बस आकाश की तुलना, आकाश की उपमा किसी से नहीं दे सकते। हम किसी चीज को जब कहते हैं ना तुलना करते हैं, ये निर्मल है, कैसे निर्मल है? आकाश के समान, क्योंकि आकाश निर्मल है। लेकिन आकाश किसके समान निर्मल?
अपने समान, बस। आकाश आकाश के समान है, बस। समुद्र समुद्र के समान है। कोई बांध होता है, बड़ा बांध, या कोई बड़ा तालाब होता है, पानी भरा है, हवा चल रही है, लहर आ रही है, तो कहते हैं भाई ये बांध तो समुद्र के समान लहर आ रहा है। तो समुद्र किसके समान लहर आ रहा है? समुद्र समुद्र के समान है ना। ऐसे जीव जीव के समान है, इसलिए अनुपम है। इसकी उपमा, इसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। आप अतुलनीय हैं, लेकिन अपनी तुलना कर करके छोटा बन रहे हैं। किसी से अपनी तुलना करना बंद करें, क्योंकि आप अतुलनीय हैं। आप आपके समान हो, आपकी बराबरी में कोई है ही नहीं दुनिया में। आप कितने महान से महान की कल्पना कर लो, कल्पक आप हो। कल, कल्पक कल्पना करने वाला बड़ा होता है कहे, और कल्पना की गई चीज बड़ी नहीं होती है। आप विलक्षण, आप सबसे 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 विलक्षण है, आप सबसे विलक्षण। भूल गए ना दुनिया के चाकचिक्य में पढ़ करके, सारे संसार को अपना मान मान करके, मुंह बना बना करके अपने को छोटा बनाते गए, छोटा बनाते गए, छोटे बनाते गए। हम क्या कर सकते हैं? हम में क्या बल है? हम तो कुछ है ही नहीं। कितना एकदम अपने को कमजोर करके इतने गिरा लिए हैं, हीन भावना मन में पैदा कर ली। ऐसी हीन भावना पैदा करके कभी कल्याण का काम हो सकता, कभी आगे बढ़ पाओगे? सारी हीन भावना छोड़ दें। बाहर से जब तक कुछ पाने की भावना रहेगी, कुछ मिले, सुख मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, मोक्ष मिले, परमात्मा मिले, कुछ भी पाने की भावना रहेगी, तब तक हीनता दूर नहीं होगी। ये पाने की भावना आपको हीन बना करके रहेगी। अपनी विलक्षणता भूल जाएंगे, और हैं सबसे विलक्षण। आपके समान, हमारे समान कोई नहीं है। ये भाव, ये भाव हमेशा बनाकर, और भाव ही नहीं, ये हकीकत है ये। इसलिए जो हम दोहराते हैं ना, उसको भी खाते पीते रास्ता चलते दोहराते रहिए कि हम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरम अखंडम। जितना ये भाव मन में बैठेगा, उतनी निर्भयता आएगी, बाहर का भटकाव दूर होगा, और तब इस जीवन का मर्म समझ पाएंगे और अपना मर्म समझ पाएंगे। अपनी वाणी विराम देता हूँ, 10 मिनट शांत होकर।